जय हिंद दोस्तों, साई प्राण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो आमेर का किला है, उसको अम्बेर का किला भी कहा जाता है। तो इस किले में अभी हम जलेबी चौक में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से किस तरह का नज़ारा है। और देखिए, ये जो आपको डोर दिखाई दे रहा है, कमान दिखाई दे रही है, इसको सूर्य कमान भी कहते हैं। अभी हम देखिए चौक में हैं, जो शेष महल है, शेष महल में है। तो इसका जो संगमरमर है, इटालियन संगमरमर से बनाया हुआ है। यहाँ राजे लोग और रानियाँ बैठती थी गर्मी के मौसम में। यहाँ वो झरने वगैरह चलाते थे और ठंडा हवा के लिए यहाँ बैठते थे। देखिए, दीवार में बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब भी कभी आएंगे तो वह जयपुर का आमेर का जो किला है उसका ज़रूर दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ देखिए, मैं आपको एक बग्गी भी दिखाने वाला हूँ जो रानियों को बैठने के लिए रहती थी। देखिए, ये बग्गी रानियों को बैठने के लिए। दीवार में छोटी से छोटी डिज़ाइन को देखिए कितना बारीकी से काम किया हुआ है। और अभी हम आपको आगे लेके जाएंगे। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ से 12 किलोमीटर का सुरंग भी था जो जयगढ़ के लिए निकलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उसको बंद कर किया है। तो देखिए, ये शेष महल है। शेष महल का नज़ारा देखिए। अभी मैं आपको मानसिंह महल की तरफ लेके जाने वाला हूँ। देखिए, मानसिंह महल की जो छोटे से छोटे रास्ते हैं, सब एक दूसरे को कनेक्ट हैं। गुफा टाइप में है, अंधेरा रहेगा, लेकिन ऊपर जब मानसिंह महल में मैं आपको लेके जाने वाला हूं, उस समय आप देख लीजिए जो छोटे छोटे रूमें हैं, बीच में मानसिंह महल है और चारों तरफ 12 महल है। जो 12 रानियों के लिए 12 महल बना के रखे थे मानसिंह महल से 12 के 12 रानियों के महल को देखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और रानियां भी मानसिंह महल को देख सकती थी। 12 रानियों के पास जाने के लिए ये सब रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट है, आप देख लीजिए। हमें नए नए भूल जाते हैं कि कौन सा जाने वाला रास्ता है और कौन सा बाहर आने वाला रास्ता है। थोड़ा भूल भुलैया टाइप का हमें नए हैं तो ऐसा लग रहा है। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ बीच में मानसिंह महल का। चारों बेडरूम के बीच में, रानियों के महल के बीच में एक चबूतरा बना हुआ है, महल बनाया हुआ है जहाँ मानसिंह रहते थे। और यहाँ नहाने का बहुत पुराना सिस्टम है, पानी गर्म करने का पुराना सिस्टम है। उसके बाद में आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए हुए, ये भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ की पुराने ज़माने की जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, अभी रास्ते से हम जा रहे हैं। अभी मैं आपको वो बेडरूम्स भी दिखाने वाला हूँ जो रानियों के बेडरूम बनाए हुए थे। और उसके बाद में आपको वो मानसिंह महल भी दिखाने वाला हूँ। जोधाबाई जो थी वो भी यहाँ रह चुकी है, जो बाद में अकबर से उनका विवाह हुआ था। अब ये देखिए, यहाँ से नज़ारा देखिए, निसर्गरम्य वातावरण देखिए, पहाड़ी देखिए, यहाँ से पूरा सिटी वगैरह दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और रानियों के महल की तरफ। देखने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए भी बहुत कुछ है। देखिए, अभी जैसा ये जाली वगैरह है, ये जाली से भी नीचे वो मानसिंह महल देख सकते हैं। ये छोटी छोटी जालियाँ, ये देखिए, जैसे अभी यहाँ से सीढ़ी उतरने के लिए है, यहाँ से भी आप मानसिंह महल की तरफ जा सकते हैं। चारों तरफ से रास्ते बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये जो बेडरूम टाइप का दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो महल दिखाई दे रहा है, एक रानी है, रानी के लिए महल था। ये देखिए, मानसिंह महल बीच में है और चारों तरफ से रानियों के महल बनाए हुए हैं। तो ऐसे 12 महल है चारों तरफ से, बीच में मानसिंह का महल है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ खाना वगैरह बनाया जाता था, किस तरह से पुराना टेक्नोलॉजी, मतलब पुराने ज़माने में किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। देखिए, पानी के बर्तन वगैरह हैं, यहाँ खाना पकता था, यहाँ खाना मिर्च वगैरह को कुटाई किया जाता था। अभी देखिए, यहाँ ये बर्तन वगैरह उस ज़माने के हैं,
राजा महाराजाओं के टाइम में जो चीज़ें यूज़ की गई हैं ये पूरी यहाँ संभाल के रखी गई है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। ये आमेर के किले में, जो आम्बेर का किला भी कहा जाता है, जो जयपुर से 11 किलोमीटर है। तो ये देखिए, इसमें खाना वगैरह, ये बर्तन पुराने वही बर्तन हैं जो राजा महाराजा के टाइम में यूज़ किए जाते थे। देखिए, आटा गूंदने के लिए भी यहाँ थाली वगैरह है, और ऐसा दिखाया गया है कि आटा गूंदते हुए सैनिक है, ऐसा यहाँ पूरा सिस्टम बना के रखा है। अभी देखिए, महिलाएं यहाँ आटा पीस रही हैं। आटा पीसने का पत्थर का जो पुराने ज़माने का जो यंत्र था वो भी यहाँ दिखाई दिया। अभी देखिए आगे आगे हमें क्या दिखता है। यहाँ देखिए, राजा महाराजा के टाइम में यहाँ ये इस महल में, इस जगह में राजा की रानियाँ खाना खाती थी। कैसे, किस तरह से खाना खाने का उनका सिस्टम था वो भी दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ राजा महाराजे या उनके राजा का जो जेंट्स वाला परिवार है वो यहाँ खाना खाते हुए ये। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको राजा पुराने ज़माने के जो शस्त्रागार है उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ कुछ शस्त्र और यंत्र रखे हुए हैं, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये जो ऊपर वाले हैं ये बजाने वाले हैं, उसके नीचे में एक तोप भी है। ये 2 तोपें हैं, आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में किस तरह से तोपें वगैरह यूज़ की जाती थी। उसके बाद में ये पिस्तौल है। पिस्तौल पुराने ज़माने में देखिए किस तरह के पिस्तौल यूज़ किए जाते थे। उसके बाद में देखिए ढाल, तलवार, कटियार, बाजूबंद, लोहे की टोपी, हेलमेट भी कह सकते हैं उसको, जो तलवार वगैरह वार होने से खुद को बचाने के लिए पुराने ज़माने में इस तरह से यूज़ किया जाता था। अभी आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए, यहाँ तीर और कमान है, ढाल है, अलग अलग तरह के तीर है, और कमाने भी, मतलब धनुष्य भी अलग अलग तरह से है। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने किस तरह से यूज़ किया जाता था। ये तोप है। इसके बाद में देखिए चिलखत है। युद्ध के टाइम में यूज़ किया जाने वाला ये ड्रेस है, वो पुराने ज़माने का पूरा लोहे के तारों से बनाया हुआ है। किसी भी तरह से, कितनी भी ज़ोर से अगर तलवार का वार कर देंगे तो ये रोकने की क्षमता रखता था। ये है युद्ध वाला ड्रेस। इसके बाद में देखिए परशु, कितने प्रकार के परशु रखे हैं पुराने ज़माने में भी। ये युद्ध के टाइम में अलग अलग टाइप के परशु यूज़ किए जाते थे। ये युद्ध वाले परशु हैं, उसको कुल्हाड़ी भी बोल सकते हैं, परशु भी बोल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक तोप रखी हुई है। उसके बाद में ये जो ढांचा बनाया हुआ है ये है तोप, गोला बारूद बनाने का ढांचा है, जो उस समय में ये जो यंत्र छोटे छोटे इमेज है वो तोप और वे बनाने वाले हैं। ये देखिए बंदूकें हैं, अलग अलग लंबे लंबे नली वाली बंदूकें हैं, और एक नीचे तोप भी है। उस ज़माने में यहाँ तोप बनाने का कारखाना भी था, जो अभी पहले, थोड़ी देर पहले छोटे छोटे यंत्र, छोटे छोटे डेमो में बना के रखे हैं। तो ये देखिए, यहाँ एक मूर्ति भी है जो गणेश भगवान की है। ये बंदूकें देखिए, ये बंदूकों का भी यूज़ राजा महाराज करते थे। ये तलवारें देखिए कितनी प्रकार की और लंबी लंबी तलवारें हैं। एक युद्ध के समय में यूज़ किया जाने वाला तार का बनाया हुआ एक हेलमेट भी है, जो तलवार की वार से बचाता था। ये हाथ में बांधने वाला बाजूबंद भी है, जो तलवार की वार से बचाने के लिए काम आता था। नीचे देखिए एक तोप है छोटी सी। इसके बाद में नीचे 2 तोपें हैं। कितने अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं, और तलवारें के पकड़ने वाली जो मूठ रहती है या उसको जो मजबूती से पकड़ने वाले, वो भी देखिए। बीच वाली तलवार सबसे बड़ी है। अलग अलग तलवारें बनाई जाती थी, वो तलवार का बैलेंस भी मायने रखता था। अब ये देखिए, मैं आपको तोप के गोले और तीर दिखाने जा रहा हूँ। जो सबसे बड़ा तोप है वो दुनिया की एशिया खंड की सबसे बड़ी जो तोप है उसका ये गोला है, जो बड़ा वाला, और बाकी छोटे छोटे गोले अलग अलग तोपों के हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी इसी में है, इसी किले पे है। मैं वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देख लीजिए कितने प्रकार के तीर है यहाँ पे। अलग अलग तीर आगे लोहे के है और बांस की लकड़ी से बनाए। बाद में लोहे के बाद में जो है वो दिखाई दे रहा है डंडी जैसा, वो बांस की लकड़ी है, उसको बांध करके तीर बनाए जाते थे। अभी उसके बाद में देखिए, यहाँ जो लकड़ी के काम करने के लिए जो गिरमिट वगैरह, जो स्क्रू, मतलब लकड़ी को छेद करने के लिए जो अलग अलग टाइप के औजार हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितने प्रकार के हैं यहाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिछुए भी हैं, जो युद्ध सामग्री में भी काम आते थे, हथियार बनाने के लिए काम आते थे। ये सब उसका औजारे हैं। उसके बाद में देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ,
यहाँ गोला बारूद का टेस्ट करने वाला भी यंत्र है। देखिए यहाँ जो गोला बारूद का टेस्ट किया जाने वाला यंत्र है वो यंत्र है, छोटा गोला है और ये तोप का जो गोला बारूद बनता था यहाँ उसका टेस्ट किया जाता था। ये यंत्र है वो टेस्ट करने वाला। वो बम है, अलग अलग प्रकार के बम है जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये भी उस समय में बनाए जाने वाले बम है। ये ऊपर भी है रॉकेट वगैरह अलग अलग नाम दिए हुए हैं जो ये बड़े साइज़ के बम हैं। तो ये देखिए तोप को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए जो गाड़ी थी वो थी। यहाँ एक मंदिर भी बनाया हुआ है, आप उसका दर्शन ले सकते हैं यहाँ करके। भक्ति जो भी भाविक यहाँ आते हैं तो भक्तिभाव से यहाँ माथा टिका के ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ हनुमान जी का भी एक छोटा मंदिर है। यहाँ देखिए एक यंत्र है पूजा पाठ के टाइम में बजाने वाला। अभी ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तोप है ये वही तोप है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको बारूद या गोला दिखाया था वो इसी का था। ये एक ही बार जब से इस तोप को यहाँ लेके आए तब से उसको एक ही बार टेस्ट के लिए खाली ज़रूरत पड़ी और टेस्ट करने के बाद में इसको दोबारा कभी नहीं चलाया गया। तो ये जो तोप है दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। ये उस ज़माने में इसको एक ही बार यूज़ किया गया, उसके बाद में इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए इसको बहुत सारे हाथी की ज़रूरत पड़ती थी। देखिए पुराने ज़माने में भी ये तोप किस तरह से इतनी ऊंचाई पे चढ़ाई गई होगी आप सोच सकते हैं। देखिए बहुत सारे दार्शनिक लोग आते हैं इस तोप, ये जो तोप है इस किले की, यही तोप इस किले का एक आकर्षण बनी हुई है। जो भी ये दार्शनिक इस किले में आता है तो इस तोप को देखे बिना नहीं जाता। इस किले की सबसे ऊंचाई पर ये तोप रखी हुई है। इस तोप से बहुत दूर तक मतलब 12 मील तक इस तोप का गोले से नुकसान पहुंचाया जा सकता था उस ज़माने में। तो देख लीजिए ये तोप इस किले की सबसे आकर्षण बना हुआ एक पॉइंट है ये। और इस तोप को जब आप यहाँ देखने के लिए आते हो तो पूरा जयपुर सिटी यहाँ से दिखाई देता है, पूरा आमेर आपको दिखाई देता है। देख लीजिए इस पहाड़ी के ऊपर से किस तरह से मतलब तोप के पास से किस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। अब देख लीजिए आप, बारिश के टाइम में बहुत अच्छा नज़ारा रहता है यहाँ। अभी मैं आपको लेके आया हूँ जहाँ तोप और गोला बारूद का जो तोप का गोला बारूद बनता है वहाँ, लेकिन अंदर की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये जो आमेर का किले का जो नज़ारा है मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए नाइट के टाइम में इसको आमेर की सिटी को किले के ऊपर की चोटी से देखने का नज़ारा मतलब आनंद ही कुछ अलग है। देख लीजिए कितना सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों जब भी आपको मौका मिलेगा तब जयपुर में आएंगे तो आमेर का किले को देखना मत भूलिए। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे दूसरे एपिसोड में।